जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल मिल्की अवे यूनिवर्सल फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। आज हम एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लेक्चर नंबर 7 पर चलेंगे। जो हम लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी सीरीज में लेक्चर नंबर 7 के कुछ एडवांस प्रॉब्लम आएंगे। इसमें बेसिकली सिंप्लीफिकेशन है, इन्हीं सब क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे। ये एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर जो चैप्टर है, ये चैप्टर समाप्त करने के पश्चात हम रेशनलाइजेशन करेंगे और उसके बाद हम एल्जेब्रा करेंगे। और एल्जेब्रा के बाद एक चैप्टर आएगा फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम उस चैप्टर का सॉल्व करेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो चलिए एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लेक्चर नंबर 7 में हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसे सिंप्लीफाई करना है। दिया है 5 के पावर -1 इंटू 7 के पावर 2 अपान 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर -4 का होल पावर 7/2 इंटू, ये इंटू में है, इंटू 5 के पावर -2 इंटू 7 के पावर 3, 5 के पावर -2 इंटू 7 के पावर 3 अपान 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर -5 का होल पावर -5/2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 5 के पावर -1 इंटू, ये डिवाइड में है, जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। 5 के पावर -2 इंटू ये 7 के पावर 2 इंटू ये जब ऊपर जाएगा 7 के पावर -4 तो 7 के पावर 4 हो जाएगा का होल पावर 7/2 इंटू 5 के पावर -2 इंटू जब ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा इसका पावर 5 के पावर -3 इंटू 7 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 5 का होल पावर -5/2। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 के पावर -3 इंटू 7 के पावर 6। ये कैसे, बेस इसका सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ऐड हो गया है, यही मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 2 और 4 6 का होल पावर 7/2 इंटू, सेम प्रक्रिया इसमें भी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। 5 के पावर -5 इंटू 7 के पावर 8, 5 और 3 8 होल पावर -5/2। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 के पावर -3 का होल पावर 7/2 ये इंटू 7 के पावर 6 का होल पावर 7/2 इंटू 5 का पावर -5 का होल पावर -5/2 इंटू 7 का पावर 8 का होल पावर -5/2। यहाँ से होगा 5 का पावर -31/2 इंटू ये 2 से 3 निगलेक्ट हो जाएगा 3, तो 7 का पावर 21 इंटू 5 का पावर 25/2, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा तो 25/2 इंटू 7 का पावर, ये 2 से 8 कटेगा तो 4 हो जाएगा और -20। तो ये जो 5 वाला टर्म है हम इसे एक पास कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है। 5 के पावर -21/2 प्लस नहीं, यहाँ पर इंटू 5 का पावर 25/2 इंटू 7 के पावर 21 इंटू 7 के पावर -20। मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो लिखेंगे 5 के पावर -21/2 प्लस 25/2 इंटू 7 के पावर 21 -20। पावर ऐड होगा इसका, प्लस यहाँ निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव आएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो इसे हम लिखेंगे 5 के पावर 4/2 इंटू 7 के पावर 1, तो 5 स्क्वायर इंटू 7 यहाँ पर होगा 25 इंटू 7 इक्वल टू 25 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 175, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला को सिंप्लीफाई करना था तो इसे नोट कीजिए और इसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन एक दो बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए जो सॉल्व किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे को प्रूफ करना है। दिया है √3 × 5⁻³ डिवाइड बाई 3√3⁻1 √5 एक ब्रैकेट में है और फिर ये इंटू में है 6√3 × 5⁻6। जो यहाँ पर 3 है ये अंडर का पावर है और यहाँ पर भी 6 है ये अंडर का पावर है। तो हम यहाँ ऐसे प्रूफ करके लाना है 3/5। यहाँ पर हम लिखेंगे LHS। लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे √3 × 5⁻³ डिवाइड बाई 3 √3⁻1 √5 एक ब्रैकेट में इंटू 6 √3 × 5⁻6। तो इसे हम लिखेंगे 3 × 5⁻³ का होल पावर 1/2। ये क्यों? ये जो रूट होता है इसका पावर यदि यहाँ पर कुछ ना लिखा हो तो इसका पावर 1/2 होता है। इसका एक्सपोनेंट 1/2 होता है। डिवाइड बाई 3⁻1। जब यहाँ पर 3 है तो हम लिखेंगे 3⁻1 का होल पावर 1/3 और ये 5 का पावर 1/2। क्यों? यहाँ पर कुछ नहीं है तो रूट का जो एक्सपोनेंट है वो हाफ होता है। एक ब्रैकेट में है तो इसे हम लिखेंगे इंटू 3 × 5⁻6 का होल पावर 1/6। अब यहाँ पर 3 का पावर 1/2 इंटू 5 का पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3/2 डिवाइड बाई 3 का पावर -1/3 इंटू 5 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/6 इंटू 5 का पावर 6 से 6 निगलेक्ट हो जाएगा तो इसका हो जाएगा पावर 1। अब ये डिवाइड में है तो हम इसे नीचे लेकर जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो 3 का पावर 1/2 इंटू 5 का पावर -3/2 डिवाइड बाई जब ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 3 का पावर 1/3 इंटू 5 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/6 इंटू 5 का पावर 1। ये डिवाइड में है तो इसका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हट जाएगा। 3 का पावर 1/2 माइनस ये पहले से माइनस था, जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3 इंटू 5 का पावर -3/2 और ये डिवाइड में है, बेस सेम है और इसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1/2। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट हुआ था तो ये था 3 का पावर, यहाँ पर लिखे थे ये 3 का पावर 1/2 अपान 3 का पावर -1/3। यहाँ पर समझा देते हैं, जिसम से घटाना था तो 3 का पावर 1/2 माइनस और -1/3, तो इसे हम लिखे थे 3 का पावर 1/2 और माइनस प्लस 1/3। यही वहाँ पर लिख दिया है डायरेक्ट, यहाँ से समझ लीजिए। स्पेस कम था इसलिए हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर समझा दिए। अब इसे रख कर देते हैं तो इसे हम लिखेंगे 3 का पावर 3 2 5/6 इंटू 5 का पावर -4/2 इंटू 3 का पावर 1/6 इंटू 5 का पावर 1। यहाँ पर लिखेंगे इंटू 3 का पावर 1/6 इंटू 5 का पावर 1। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है तो 3 का पावर 5/6 प्लस 1/6 इंटू 5 का पावर -2 इंटू 5 का पावर -1। ये 2 से 4 डिवाइड हुआ तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का पावर 6/6 इंटू 5 का पावर
-1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 6 से 6 निगलेक्ट होगा, 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर -1, तो 3 इंटू ये 5 पावर निगेटिव है तो नीचे आएगा 1/5, तो हो जाएगा 3/5, ये 3/5 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 3/5, प्रूफ्ड। ये प्रूफ्ड हो गया। तो चलिए इसे प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसे नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूफ करना है। यह है प्रूफ दैट 9 के पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 5 के पावर 0 माइनस 1/81 का होल पावर -1/2 इज इक्वल टू 15। हमें ये प्रूफ करके 15 लाना है, अर्थात ये सॉल्व करके 15 आना चाहिए। तो चलिए हम लिखते हैं LHS 9 के पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 5 के पावर 0 माइनस 1/81 का होल पावर -1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, का होल पावर 3/2 माइनस 3, यहाँ पर ये 3/2 माइनस 3 इंटू 5 के पावर 0 माइनस 1/9 का स्क्वायर होल पावर -1/2। ये 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 5 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस ये 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/9 का पावर -1। ये 3 का पावर 3 की वैल्यू 27 होगी, माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस ये 1/9 का पावर -1 है, तो 9 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो लिखेंगे 27 माइनस 9 और 3 12। 27 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 1 15। तो लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 15, प्रूफ्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कीजिए। जो ये सॉल्यूशन है इसे नोट कीजिए और इसे पुनः एक बार रिवाइज कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, यहाँ पर दिया है प्रूफ दैट 1/4 के पावर -2 माइनस 3 इंटू 8 के पावर 2/3 इंटू 4 के पावर 0 प्लस 9/16 के पावर -1/2 इज इक्वल टू 16/3। हमें ये टर्म को प्रूफ करके 16/3 लाना है। चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड 1/4 के पावर -2 माइनस 3 इंटू 8 के पावर 2/3 इंटू 4 के पावर 0 प्लस 9/16 का होल पावर -1/2। जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का रूल है, उसी रूल का जब हम इसमें प्रयोग करेंगे तो ये स्वयं इसका आंसर जो है 16/3 का 3 के बराबर आ जाएगा, जो LHS RHS के बराबर होगा। तो हम इसे लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 16/3, प्रूफ्ड। तो चलिए हम इसे सेम वही प्रक्रिया लगाना है, केवल इसे दूसरे टर्म में दे दिया है, माना तो ये एक प्रकार का इसका आंसर ही दिया है। इसे हम लिखेंगे 1/4 का होल पावर -2 है, तो ये 4 ऊपर जाएगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 के पावर 2 माइनस 3 इंटू ये 2 के पावर 3 8 के बराबर होगा इंटू 2/3। ये पहले से 2/3 दिया है, तो जब पावर का ही पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर और पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 4 का पावर 0 है,
तो किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस 9/16 का होल पावर -1/2 हो जाएगा। जब इसे अंश को हर में और हर को अंश में करेंगे, नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे, तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिखेंगे 16/9 का पावर 1/2। ये होगा 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू, ये 3 से 3 निगलेक्ट हो जाएगा, 2 का पावर 2 4 आई इंटू 1 4 ही होगा, प्लस 16/9, तो इसे लिखेंगे 4/3 का होल स्क्वायर इंटू, पहले से इसका होल पावर है 1/2, 2 से 2 ये निगलेक्ट हो जाएगा। इसे लिखेंगे 16 माइनस 3 इंटू 4 12 प्लस, और ये 4/3 का पावर 1 है तो 4/3 ही हो जाएगा। अब ये 16 में से जब 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 प्लस, और ये पहले से 4/3, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 16/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 16/3 प्रूफ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कीजिए, और ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और लेक्चर नंबर 8 में और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे हम 4-5 क्वेश्चन एक लेक्चर में सीखेंगे, आराम से इसे सीखिएगा और रिवीजन कीजिएगा। चलिए ये लेक्चर नंबर 7 को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेक्चर नंबर 8 में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।